हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो प्रीवियस सेशन में हमने थ्योरी ऑफ कॉसेशन को समझा, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को समझा, और इस सेशन में हम इसी के एक पार्ट को समझेंगे जिसका नाम है सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी ओल्डेस्ट स्कूल है इंडियन फिलोसफी का, जिसके फाउंडर थे सेज कपिल। सेज उन लोगों के नाम के आगे लगता है जिन्होंने विजडम प्राप्त किया हो। सांख्य फिलोसफी पर फर्स्ट बुक जो लिखी गई वो सांख्य प्रवचन सूत्र थी, जो लगभग 7th BC के अराउंड लिखी गई। लेकिन ये बुक किसी वजह से नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और हमें मिल नहीं पाई। तो फिर दोस्तों सांख्य कारिका आई, जिसको ईश्वर कृष्णा जी ने लिखा था, जो कि सेज कपिल के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी किताब सांख्य कारिका में सांख्य प्रवचन सूत्र का ही वर्णन किया है। और आज जो भी हम सांख्य फिलॉसफी के बारे में जानते हैं वो हम सांख्य कारिका से जानते हैं, इसलिए सांख्य कारिका जो बुक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब सांख्य का मतलब क्या होता है। सांख्य फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो सांख्य शब्द के 2 मतलब दिए हैं इसमें। पहला जो मतलब दिया है उसका मतलब है नंबर अर्थात संख्या। अब इसका मतलब नंबर क्यों है या संख्या क्यों है, क्योंकि सांख्य फिलॉसफी में हम 25 तत्व की बात करते हैं, ट्रू प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इसलिए सांख्य फिलॉसफी का जो मतलब है वो नंबर है। पहली मीनिंग क्लियर है गाइस। अब सेकंड मीनिंग की अगर हम बात करें तो सांख्य शब्द की सेकंड जो मीनिंग है वो है दिव्य ज्ञान, यानी कि डिवाइन नॉलेज, ट्रू नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो हमें प्रकृति से अलग होना सिखाती है। अब प्रकृति क्या है, अगर गाइज हम एक लाइन में समझें तो ऐसी नॉलेज जो सोल को बॉडी से अलग करना सिखाती है। अब सांख्य फिलॉसफी को समझने के लिए हमें सत्कार्यवाद यानी कि थ्योरी ऑफ कॉसेशन को समझना होगा, जिसपे पूरी सांख्य फिलॉसफी आधारित है। सत्कार्यवाद कहता है किसी भी चीज के होने के लिए उसका कारण होना बहुत जरूरी है। दही के लिए दूध का होना बहुत जरूरी है, एक बच्चे के पैदा होने के लिए उसके माँ बाप का होना जरूरी है। सत्कार्यवाद ये भी कहता है कि कोई भी क्रिएशन नई नहीं है। दूध से दही बन रही है तो नई क्रिएशन नहीं है, दूध के अंदर दही बनने का गुण ऑलरेडी था, पहले से ही था। सरसों के बीज से तेल निकल रहा है तो ये नई क्रिएशन नहीं है, सरसों के बीज में हमेशा से तेल था, हमें पता अभी चल रहा है इसलिए हमें लग रहा है कि ये नई क्रिएशन है, ये नई क्रिएशन नहीं है। सो गाइज और बेटर वे में अगर आपको थ्योरी ऑफ कॉसेशन को समझना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब सत्कार्यवाद की थ्योरी को लेके हम सांख्य फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सत्कार्यवाद कहता है, इसकी थ्योरी से हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स जो बना है ये कोई नई क्रिएशन नहीं है, इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। जैसे कि सत्कार्यवाद में हमने देखा हर चीज का कोई कारण होता है तभी कोई कार्य होता है, कोई कॉज होता है तभी कोई इफेक्ट होता है। ये पूरी जो सृष्टि है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कॉज एंड इफेक्ट पे बेस है, ऐसा सत्कार्यवाद कहता है। ठीक है, तो जरूर इसके पीछे भी कोई कारण होगा, यूनिवर्स के बनने के पीछे भी कोई कारण होगा। अब वो कारण हमें पता तो है नहीं, इसलिए हमने उसे प्रकृति का नाम दे दिया। अब प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब है प्र मतलब पहले, कृति मतलब कार्य, यानी कार्य से पहले जो चीज है वो क्या है, प्रकृति है। सांख्य फिलॉसफी में यूनिवर्स के होने का जो कारण है, कॉज है, उसे प्रकृति कहा गया है। प्रकृति जड़ है, उसकी खुद की बुद्धि नहीं है। अब अगर हम थ्योरी ऑफ कॉसेशन यानी कि सत्कार्यवाद की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा है कि सत्कार्यवाद में 2 चीजें हैं, कॉज है, इफेक्ट है। सत्कार्यवाद कहता है कि कुछ से ही कुछ आएगा, कुछ होगा ना तभी कुछ होगा, तभी उससे कुछ निकल के आएगा। अगर बीज है तो ही पेड़ निकलेगा, कोई बीज नहीं है तो कोई पेड़ नहीं आएगा। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले वो थॉट के रूप में हमारे दिमाग में आता है, फिर वो काम हम कर पाते हैं। अब यूनिवर्स बना है जो कि हमारे सामने है, तो वो क्या है, यूनिवर्स बना है हमारे सामने है तो वो क्या हुआ, कार्य यानी कि इफेक्ट। अब कोई काम हुआ है तो उसमें थॉट ऑलरेडी होगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो हमारे दिमाग में अगर कोई थॉट आ रहा है, थॉट आ रहा है कि हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर हम खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, हम एकदम से खाना खाने नहीं जाते, हम पास पहले थॉट आता है, फिर हम कोई काम करने जाते हैं। सिमिलरली अगर यूनिवर्स इतना बड़ा यूनिवर्स बना है तो पहले कोई थॉट रहा होगा,
फिर इतना बड़ा काम हुआ है, तो कोई काम जो भी होता है वो थॉट ऑलरेडी होता है, और यही थॉट चेतना है। थॉट क्या है? चेतना है, जिसको हम सांख्य फिलॉसफी में क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। अब जो प्रकृति है वो जड़ है, उसकी कोई बुद्धि नहीं है, शाश्वत है वो, ठीक है। पुरुष जो है उसका मतलब क्या है? चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें पोटेंशियल होता है। चेतना से अगर हम समझे तो बहुत सारी चेतनाएं हैं हमारी इस पूरी सृष्टि में। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो दो अलग अलग चेतनाओं की अगर हम बात करें, तो अगर आप किसी पेट को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, जैसे कि कैट, ठीक है, तो कैट क्या समझती है कि मैं भगवान हूँ और ये सब मेरे भक्त हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जो डॉग है वो आपको भगवान मानने लगेगा। तो ये चेतना का अंतर है। अब हम बात करेंगे 25 एलिमेंट्स की, 25 तत्व की, जिसकी बात हमने अभी करी थी स्टार्टिंग में। यहाँ पर क्या है? सबसे पहले पुरुष है, जिसको हमने समझा कि ये कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, सोल है, या हिंदी में अगर बात करें तो चेतना है। सेकंड क्या है? प्रकृति। अब चेतना जो है वो प्रकृति और चेतना दोनों ही क्या है? एग्जिस्ट करते हैं। अब दोनों ही जब मिल जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, दोनों के मिलने पे क्या बनता है? महत बनता है, बुद्धि बनती है, इंटेलेक्ट बनता है, ठीक है। अब इंटेलेक्ट जैसे ही बन जाता है, वैसे क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। जैसे ही दिमाग आ गया वैसे ही आपको लगेगा ना कि हाँ मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरा नाम जो भी है, मतलब जो भी आपकी आइडेंटिटी है आप उसको समझते हैं। अब इतना समझने के बाद आपके पास माइंड आ गया, ठीक है, मन आ गया, मन आ गया, सेंस ऑर्गन्स आ गए, सेंस ऑर्गन्स आ गए तो आपको आंख मिल गई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये सब चीजें मिल गई। इसके बाद जब सेंस ऑर्गन मिल गए, जनेंद्रियां मिल गई, तो अब क्या मिलता है? कर्मेंद्रियां। अब आपको काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए चीजें मिल गई, जैसे हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर, स्पीच में माउथ आ गया, हाथ पैर हो गया, मुंह हो गया, ये यहाँ पर बॉडी से जो भी वेस्टेज निकालने के लिए एलिमिनेशन मिल गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए प्रोक्रिएशन मिल गया कि भाई आप अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, अपने जैसे ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल्स को जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो भी मिल गया, ठीक है, वो भी किसमें आएगा? कर्मेंद्रिया में आएगा। अब इतना मिलने के बाद अब आंख मिली है, ठीक है, आंख मिली है तो रूप भी मिलेगा, मुंह मिला है अगर, ठीक है, टंग मिली है तो टेस्ट भी मिलेगा, नाक मिली है तो स्मेल भी मिलेगी। किसमें मिलेगी? सब्टल सेंसेस में मिलेगी, तन्मात्रास में मिलेगी, ठीक है। ईयर मिला है तो साउंड भी आ गया, स्किन मिली है तो टच भी मिल गया, ठीक है। तो अब क्या है? विषय भी मिल गया, एक तरीके से जो सब्जेक्ट है वो भी मिल गया। मतलब सिर्फ आंख का आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना। तो आंख है तो रूप भी मिलना चाहिए, कोई चीज देखने के लिए भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। अब तन मंत्रास मिल गए तो अब जो भी चीजें जाएंगी, ठीक है, अब इंसान है वो मर जाएगा, चला जाएगा दुनिया से, तो जो है अब इससे क्या निकल के आ रहा है? सब चीजें क्या वापस अपनी अपनी जगह चली जाएंगी, ठीक है, आकाश में, वायु में, फायर में, वाटर में, अर्थ में। तो 5 महाभूतास भी मिले हैं, ग्रेट एलिमेंट्स। तो गाइस इतनी बात हो गई। अब सांख्य का जो चार्ट है, 25 जो तत्व हैं, ये टोटल कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं, जो कि हमने इसमें पढ़े हैं। इसे समझना जरूरी था, इसलिए इसे एक्सप्लेन किया गया है। आगे बात करते हैं। तो एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है सांख्य फिलॉसफी का, वो क्या है कि पुरुष जो था, सबसे पहले चीज क्या थी? चेतना थी, पुरुष थी। अब जो ये पुरुष था, ये क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस थी ना। तो अब कुछ प्रकृति से मिलने के बाद इग्नोरेंस की वजह से, या प्रकृति से जब ये मिली, तो इतनी चीजें इसको मिल गई। पहले क्या मिली? बुद्धि मिल गई, अहंकार मिल गया, माइंड मिल गया, सेंस ऑर्गन मिल गए, एक्शन मिल गए, ठीक है, सब्टल सेंसेस मिल गए, ग्रेट एलिमेंट्स महाभूतास मिल गए, ठीक है। इतना सब कुछ मिलने के बाद क्या हुआ कि अपने आप को भूल गई। पुरुष जो है, चेतना जो है, वो अपने आप को भूल गई। इतनी सारी चीजें उसको मिल गई ना, तो ये अपने आप को भूल गई। अब इसने अपने आप को इग्नोर कर दिया। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसने क्या समझ लिया कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं चेतना नहीं हूं, मैं तो प्रकृति हूं। इसने अपने आप को प्रकृति समझ लिया। अब जैसे ही इसने अपने आप को प्रकृति समझा ना, यही इसके दुख का कारण है, सफरिंग का कारण है।
अब जो पेन है उसका कॉज क्या है? जो भी दुख दर्द हैं उन वो 3 तरीके के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फिजिकल पेन। फिजिकल पेन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं भाई, किसी के चोट लग गई, किसी को किसी को चोट लग गई, कोई कहीं से गिर गया, हाथ पैर टूट गया, तो ये सब कुछ किसमें आता है? फिजिकल पेन में आता है। दूसरा है दैविक पेन, डिवाइन पेन। अब डिवाइन पेन में क्या चीज़ें आती हैं? डिवाइन पेन में जैसे कोई बच्चा है, गरीब घर में उसका जन्म हो गया, ठीक है? अब पूरी ज़िंदगी उसकी कष्ट में जा रही है, ठीक है? पेन में जा रही है, तो वो आपका किसमें आएगा? डिवाइन पेन में आएगा। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पेन या नेचुरल पेन। ये किसमें आएगा? भाई कहीं बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, उसकी वजह से जो आपको कष्ट मिल रहा है, वो किसमें आएगा? नेचुरल पेन में आएगा। अब ये पेन जो है, इनसे हम निकल कैसे सकते हैं? तो गाइज़ अब जो ये पेन है, ये हमें मिला कैसे है? हम पहले तो क्या थे? हम चेतना थे, ठीक है? सोल थे एकदम। अब सोल या पुरुष या चेतना जो है, किससे मिला जाकर के? प्रकृति से मिला, कि बहुत एक्टिव है। दोनों जब मिले तो बुद्धि बनी, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से मानस आया, मन आया, फिर हमें सेंस ऑर्गन मिले, फिर एक्शन इंस्ट्रूमेंट्स मिले, फिर हमें सबटल एनिमल्स मिले, तन्मंत्राज मिले, फिर महाभूताज मिले, ठीक है? तो हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ गए ना, अंदर एकदम फंस गए हैं, और हमें ऊपर से नीचे आए हम, और अब हमें यहाँ दुख फील होता है, क्योंकि हम पुरुष थे और अंदर नीचे आते आते हमने अपने आप को पूरा क्या मान लिया? प्रकृति मान लिया। लेकिन अब हमें दुख से चाहिए कि हमें दुख से निवारण मिले, दुख हम अपने अंदर के दूर करना चाहते हैं। तो कैसे दुख दूर होंगे? जैसे हम नीचे से ऊपर आएंगे ना, वैसे वैसे क्या होंगे? हमारे अंदर के दुख दूर होंगे। हालांकि ये बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ है। तो ये आपके योगा प्रैक्टिसेस से और मेडिटेशन से आप धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ते छोड़ते, है ना, किसी ने आपको कुछ कह दिया, सुना दिया, डांट दिया, तो अब आपको क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे इन चीज़ों पे आपको असर नहीं होगा। कोई अच्छा दिख गया या कुछ खाने को दिख गया, तो इन सब चीज़ों का असर आप पे नहीं होगा, क्योंकि आप चीज़ों से ऊपर उठते जा रहे हैं। तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा कि इंसान मतलब अपने आप को भूल करके, अहंकार को भूल के, मन को भूल के, सबको भूल के एकदम फ्रेश क्या बन जाएगा? सोल बन जाएगा, या स्पिरिट बन जाएगा, या चेतना कह लीजिए। जो वो था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। जैसे ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, उसको सारे दुखों से, सारे कष्टों से निवारण मिल जाएगा।